नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हमारी चर्चा रहेगी वह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि का गोचर क्या प्रभाव देगा। इसके बारे में चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब एक खगोलीय घटना हो रही है कि 29 जून को शनि देव मार्ग से बकरी हो रहे हैं। अपने रास्ते पे सीधे चल रहे थे, अब वह बकरी हो गए हैं, उल्टी चाल पकड़ ली है। अब बकरी होने का अर्थ हम समझते हैं कि बकरी होना किसे कहते हैं कि देखिए, सूर्य से जो ग्रह इस स्थिति में चले जाते हैं, दूरी इतनी बना लेते हैं कि पृथ्वी से उन्हें देखने पर ऐसा महसूस होता है कि वो चलते वो आगे की तरफ रहे, लेकिन ऐसा घुमाव महसूस होता है वहां से कि वह उल्टे चल रहे हैं। उसको बकरी चाल कहते हैं। तो ये अपने से पीछे वाले घर का भी प्रभाव देते हैं और जिसमें चल रहे थे वहां का भी प्रभाव देते हैं, और यहाँ बैठे हुए वहां का प्रभाव देते हैं, जहां देखते हैं वहां का भी प्रभाव देते हैं। तो आपकी राशि के मुताबिक ये फेवर वाले ग्रह नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आपकी राशि के मुताबिक जो बनते हैं वो तीसरे और चौथे घर के स्वामी बनते हैं। तो फेवर वाले ग्रह तो नहीं है ये। तो आपके लिए वैसे ही अपनी ही राशि में चौथे भाव में चल रहे हैं, शशक नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं वहां बैठ करके, लेकिन उल्टी चाल होने की वजह से विपरीत फल देता है ग्रह, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो मैं समझता हूं कि वो शशक नामक पुरुष का जो आपको लाभ प्राप्त होना था, जितना रिजल्ट आपको मिलना था, उसमें कहीं कमी आएगी और देरी होगी, क्योंकि शनि को देरी के कारक कहे गए हैं, न्याय के कारक कहे गए हैं, परिश्रम के कारक कहे गए हैं। तो ये परिश्रम कराएंगे, न्याय के मार्ग से आप भटकेंगे तो आपको तकलीफ देंगे, परेशानी देंगे, इसलिए न्याय के मार्ग को नहीं छोड़ना है। इसके कारकत्व को समझते हुए अब शनि देव की जो स्थिति बन रही है वो आपके चौथे भाव में बन रही है। चौथा भाव का है, चौथा भाव होता है माता का, सुख सुविधा, वाहन का, भौतिक सुखों का, जनता का, पैतृक संपत्ति का, ये सब चीज हम चौथे भाव से देखते हैं। तो यहां बैठ करके आपके लिए, क्योंकि ये फेवर में नहीं होते और रेट्रोगेट होकर के विपरीत फल देते हैं, तो भूमि भवन वाहन आपके लिए दिलवाएंगे। आप जमीन जायदाद लेना चाहते हैं, लीजिए, आपको दिलवा देंगे। देरी हो सकती है, परिश्रम उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने बुद्धि विवेक ज्ञान को एक इस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा कि जो भटके नहीं, विचलित ना हो, अपने विवेक को भटकने ना दें, अपने उस तरह से आपको बहुत कुछ लाभ प्राप्त होने वाला है। तो भूमि का सुख आपको मिलने वाला है, शनिदेव देंगे। माता का सुख प्राप्त होने वाला है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से उनके का ध्यान रखिए। उनके पेट प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में गैस हो सकती है, उनके हड्डी विकार हो सकते हैं, बात रोग बढ़ सकते हैं, पेट में गैस आदि बन सकती है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां से बैठ करके जो तीसरी दृष्टि जा रही है उनकी छठे भाव पर जाती है, वहां मंगल देव विराजमान है, शत्रु अंता योग बना करके। तो शत्रुओं को तो नाश होगा ही होगा, रोग का नाश होगा, ऋण का भी नाश होगा, अर्थात जो आप पर कर्जा चढ़ा हुआ था वो कर्जा समाप्त हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। मैंने बताया ना, अब आपके लिए शनि देव बहुत कुछ देने वाले हैं 15 नवंबर 2024 तक, क्योंकि ये बकरी रहेंगे जब तक। तो शत्रुओं का भी दमन करेंगे, रोग का भी दमन करेंगे। जो कोई रोग वगैरह बना हुआ था वो धीरे धीरे अब समाप्त हो जाएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्जा चढ़ा हुआ था, कर्जा आसानी से निकल जाएगा। यहां से बैठ करके जो सातवीं दृष्टि जाएगी वो आपके कर्म क्षेत्र पर जाएगी। तो कर्म क्षेत्र पर मेहनत करवाएंगे आपसे, न्याय के रास्ते पर चलवाएंगे। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, आप कहीं प्राइवेट काम कर रहे हैं या सेमी प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो आपके लिए
यहाँ से लाभ प्राप्त होगा। आपके सहकर्मी, आपके साथ करने चलने वाले लोग आपका साथ देंगे ही देंगे। आपका बॉस आपका साथ देगा, पिता आपके साथ देने वाले। आप राजनीति क्षेत्र में हैं, उसका आपको लाभ मिलने वाला है। आपका एक तरह से प्रमोशन होने वाला है, स्थानांतरण होने वाला है, क्योंकि ये परिवर्तन के कारक कहे गए हैं। आप नई जॉब की तलाश कर रहे थे तो नया जॉब आपके लिए मिलने वाला है, उसमें आपकी उन्नति तरक्की होने वाली है। आप राजनीति क्षेत्र में कोई न कोई पद आपके लिए मिलने वाला है, आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। 10वीं दृष्टि की बात करें तो आपके व्यक्तित्व पर जाती है, व्यक्तित्व आपका बढ़िया रहेगा, पर्सनैलिटी वाले रहेंगे। इस समय आलस को त्याग देंगे आप इस समय। और जब यह आलस त्याग देंगे, सबसे बड़ा शत्रु होता है मनुष्य का आलस। जब आलस से आपके शरीर से निकल जाएगा, हिम्मत पराक्रम आपके अंदर आएगी, तो मैं समझता हूं कि छोटे भाई बहनों का भी साथ मिलेगा, हिम्मत पराक्रम आपके अंदर बढ़ेगी, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो सभी प्रकार से आपके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। आपका व्यापार क्षेत्र, आपका कैरियर अच्छा होने वाला है। आपके छोटे भाई बहन और आपकी शौक मौज की जो चीजें जिनमें आप शौक मौज रखते हैं वो पूरी होने वाली हैं। भूमि भवन आप लेना चाह रहे हैं वो आपको मिलने वाले हैं। ऋण कर्जा आपका समाप्त होने वाला है। मित्रों, सभी प्रकार से शनि देव का बकरी होना आपके लिए बहुत कुछ लाभदायक है। उसके बावजूद भी आपको ये रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप अपनी जन्म पत्रिका को किसी विशेषज्ञ को दिखाइए और वहां देखिए कि आपके पत्रिका में किसी ग्रह की स्थिति और शनिदेव की विशेष रूप से स्थिति कहीं कमजोर तो नहीं है। तो मैं समझता हूं उसके उपाय कीजिए। और आप जो इस समय को आराम से निकाल सके और आगे बढ़ सके, उसके लिए आपको लिए क्या करना है, तो शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करना है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मैं समझता हूं कि आपका ये समय बहुत उन्नति वाला और तरक्की वाला होने वाला है। मित्रों, आपकी उन्नति तरक्की हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।